शेखर के पिता हैं एनडी तिवारी। जो डीएनए रिपोर्ट थी वो खुल गई और रिपोर्ट खुलने के बाद ये बात सामने आई है कि रोहित शेखर ही बेटे हैं एनडी तिवारी के। हमारे साथ जुड़ गए अंकित गुप्ता। अंकित, रोहित शेखर के पिता हैं एनडी तिवारी, ये रिपोर्ट से साफ हो गया है? जी बिल्कुल सुमेरा, आपसे कुछ मिनटों पहले जो जस्टिस सेवा खेतपाल ने ओपन कोर्ट में अनाउंस किया उसमें साफ कर दिया है कि रोहित शेखर के पिता हैं एनडी तिवारी। और ये ऐसा कहा गया है, ये डीएनए रिपोर्ट जो आई थी जो 2 जुलाई को यहाँ पर आई, उसको देखने के बाद उसको पढ़ने के बाद में जस्टिस सेवा खेतपाल ने कहा कि इस डीएनए रिपोर्ट में यही कहा गया है कि रोहित शेखर के पिता हैं एनडी तिवारी, जैसा कि डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया है। जी सुमेरा। जी हाँ, और रोहित शेखर, ये जो पूरा मामला था इसमें और क्या कुछ कहा गया जज की तरफ से? हम आपको बता दें कि हम लगातार अंकित से जानकारी लेते रहेंगे, वो कोर्ट के भीतर ही मौजूद है। लेकिन रोहित शेखर के पिता हैं एनडी तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी, और जो डीएनए रिपोर्ट थी वो खुल गई हाई कोर्ट में और उसके बाद ये बात सामने आई कि रोहित शेखर के पिता हैं एनडी तिवारी। पिछले काफी समय से मामला चल रहा था। 4 जुलाई को ये रिपोर्ट कोर्ट में पहुंची थी और इस पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक ना हो, इसको रोकने के लिए एक अर्जी दाखिल की गई थी एनडी तिवारी की तरफ से। लेकिन वो खारिज होने के बाद आज जब ये रिपोर्ट खोली गई तो अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये बात साफ हो गई कि रोहित शेखर के पिता हैं एनडी तिवारी। दिल्ली हाई कोर्ट में रिपोर्ट खोली गई, डीएनए रिपोर्ट जो थी एनडी तिवारी की, और इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक एनडी तिवारी ही पिता हैं रोहित शेखर के। रोहित शेखर पिछले काफी समय से इस मामले को लेकर कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। 30 मई को उसका जो डीएनए सैंपलिंग की गई हैदराबाद में और 2 जुलाई को जो सैंपल रिपोर्ट आई उससे साफ हो गया है कि आज जो रिपोर्ट का खुलासा हुआ उससे साफ हो गया है कि एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता हैं, जैविक पिता हैं, जैसा कि रोहित शेखर लगातार दावा कर रहे थे। जी, और रोहित शेखर कोर्ट में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ उस कोर्ट में? तो मेरा अपना प्रश्न दोहराएंगे। जी अंकित, कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपसे जानना चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से। अंकित, हम समझ सकते हैं वहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है, आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट में क्या कुछ हुआ जब जज की तरफ से बताया गया रोहित शेखर वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ कोर्ट के भीतर? जी, इस समय रोहित शेखर और उज्ज्वला शर्मा उनकी जो मां है वो दोनों ही लोग वहाँ मौजूद है। हालांकि ये भी दिलचस्प बात है कि एनडी तिवारी की तरफ से कोई भी वहाँ नहीं पहुंचा था। जब सुबह डिवीजन बेंच के सामने मामले की सुनवाई चल रही थी, यानी कि चीफ जस्टिस के बेंच के सामने, तो उस दौरान एनडी तिवारी की तरफ से 2-3 बच्चे वहाँ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही वो याचिका खारिज हुई तो उसके बाद से लेकर के 2:30 बजे से लेकर, जब 2:30 बजे पहले फैसला आना था, 2:30 बजे कोई नहीं आया, जिसके बाद में 3:30 बजे फैसला का वक्त तय किया गया रिपोर्ट खोलने का। 3:30 बजे भी कोई नहीं आया और उसके बाद में करीबन 4 बजे ये फैसला लिया गया कि जब उनकी तरफ से कोई वकील नहीं आ रहा है तो अंततः ये फैसला लिया जा रहा है कि ये रिपोर्ट उनके बिना ही खोली जाएगी। जिसके बाद में अदालत ने इस रिपोर्ट को अपने चैम्बर में, जस्टिस सेवा खेतपाल हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, उन्होंने अपने चैम्बर में इस रिपोर्ट को लेकर गई और उसके बाद में करीबन 2-3 मिनट रिपोर्ट पढ़ने के बाद में अंततः कोर्ट रूम में फिर से आती हैं और इस बात का अनाउंस करती हैं कि डीएनए रिपोर्ट जो आई है उससे साफ हो रहा है कि रोहित शेखर और एनडी तिवारी के ब्लड सैंपल यानी कि डीएनए मैच कर रहा है। और इस लिहाज से एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता हैं। रोहित शेखर लगातार इस बात का दावा कर रहे थे, उनकी मां भी उनके साथ में खड़ी थी, लेकिन एनडी तिवारी लगातार विरोध कर रहे थे। सितंबर 2007 में पहली बार ये विवाद उठा था, उसके बाद से लगातार हाई कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ याचिकाएं दायर की गई और आज जब फैसला आया है ये साफ हो गया है कि रोहित शेखर जो लगातार दावा कर रहे थे कि एनडी तिवारी उनके बायोलॉजिकल पिता हैं, उनके जैविक पिता हैं, तो ये साफ हो गया है डीएनए रिपोर्ट से भी कि रोहित शेखर का दावा बिल्कुल सही था। और ऐसे में एनडी तिवारी जो बच रहे थे, समझा जा सकता है कि आखिर वो क्यों बच रहे थे ब्लड सैंपल देने से, क्यों नहीं चाह रहे थे कि डीएनए रिपोर्ट सामने आए। और जब रिपोर्ट सामने आई तो वो एनडी तिवारी के लिए एक बड़ा झटका लेकर आई, क्योंकि 87 साल की उम्र में अब ये साफ हो रहा है कि एनडी तिवारी है रोहित शेखर के जैविक पिता। जी अंकित, और आप बता रहे हैं कि वहां पर एनडी तिवारी की तरफ से क्योंकि कोई वकील नहीं पहुंचा था इसलिए देर हो रही थी और आखिरकार उनके वकील की, क्योंकि वहां नहीं पहुंचा कोई भी एनडी तिवारी की तरफ से, उसके बावजूद ये रिपोर्ट को जज जो है उन्होंने उसके बाद ये फैसला किया कि उसके बगैर ही इसे पढ़ा जाए, इसे खोला जाए।
जी बिल्कुल सुमेरा, यहाँ पर एनडी तिवारी की तरफ से कोई वकील नहीं आया। इनफैक्ट जब मामले की सुनवाई जो जज कर रही थी रेवा खेत्रपाल, उन्होंने बार बार ये पूछा कि क्या वाकई में एनडी तिवारी की तरफ से कोई वकील नहीं पेश हो रहा है या उनको पता ही नहीं है। जिसके बाद में जो रोहित के वकील थे उन्होंने साफ किया कि इस मामले में एनडी तिवारी के वकीलों की फौज खड़ी थी सुबह डिवीजन बेंच के सामने, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच के सामने, जहां पर इस बात पर बहस हो रही थी कि इस रिपोर्ट को ना खोला जाए। लेकिन उस दौरान तो वहां पर वकीलों की फौज खड़ी थी। जब बात आई कि इस रिपोर्ट को खोलने की, जो कि 2:30 बजे का वक्त था, तो उस दौरान से लेकर के 3:30 नहीं 4 बजे तक कोई भी वकील यहाँ मौजूद नहीं था। हालांकि ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाने की कोशिश थी, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवाने की कोशिश थी, लेकिन वो रोक तो नहीं लगी। लेकिन इस बीच एनडी तिवारी की तरफ से जो वकीलों की फौज सुबह यहाँ पर डिवीजन बेंच के सामने नजर आ रही थी, उनमें से एक भी वकील यहाँ मौजूद नहीं था। और जज साहिबा जस्टिस रेवा खेत्रपाल ने बाकायदा अपना जो फैसला लिखवाया है उसमें इस बात का भी जिक्र किया है